हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आदर्श अकेडमी। मित्रों, आज हम लोग पुनः सीटेट फरवरी परीक्षा 2026 हेतु टॉप 100 में से जो है 10 मोस्ट पीवाईक्यू सीरीज देखेंगे, जो 2026 के फरवरी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अत्यंत ही उपयोगी है। आज का हमारा टॉपिक बाल केंद्रित प्रगतिशील शिक्षा यानी चाइल्ड सेंटर्ड प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में है, जिसका कक्षा जो है भाग 2 होना है, क्योंकि इससे पहले हमने भाग 1 जो है देख लिया था। आप जो है आदर्श एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आकर जो है इसे यहाँ देख सकते हैं। मित्रों, आप हमारे सभी प्रकार के पोस्ट और जो है वीडियो को पाने के लिए जो है आप आदर्श एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल को अवश्य कर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप तक आसानी से नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं प्रश्नों का, जिसमें हमारा पहला प्रश्न दिया गया है। आज का पहला प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए, यानी राइट टू एजुकेशन जो है 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। यह प्रश्न सीटेट फरवरी 2016 में पूछा गया है। एक है विशेष रूप से उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालयों में पढ़ाना चाहिए। 2 है घर पर माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराए उनके साथ पढ़ाना चाहिए। 3 है समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। 4 है व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशलों को के लिए तैयार करें। तो प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर होगा 3, कि बच्चों को जो है विशेष जो आवश्यकता वाले बच्चों को समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रकार से जो है उन्हें पढ़ाना चाहिए ताकि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए। क्योंकि समावेशी शिक्षा जो है, इंक्लूसिव एजुकेशन जो है, वह सभी बच्चों को समान दृष्टि से देखने के लिए जो है हमें जागृत करती है। तो इसलिए प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर है 3। प्रश्न संख्या जो है 2 देखते हैं, जिसमें दिया गया है प्रगतिशील कक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष। यह प्रश्न सीटेट फरवरी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। 1 है सत्तावादी होता है, जहां शिक्षक आदेश देता है और शिक्षार्थी चुपचाप अनुसरण करते हैं। 2 है सबके लिए मुक्त होता है, जिसमें शिक्षक अनुपस्थित होता है। 3 है शिक्षक के पूर्ण नियंत्रण में होता है, जिसमें वह अधिनायकवादी होता है। 4 है लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है। तो प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर होगा 4, यानी एक प्रगतिशील कक्षा में जो है कक्षा कक्ष लोकतांत्रिक होना चाहिए, जिसमें सभी बच्चों को जो है बोलने का, अपनी समस्याओं को प्रकट करने का और सही प्रश्नों का हल जानने का जो है एकदम पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए। तो प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर है 4। प्रश्न संख्या जो है हम 3 देखते हैं, जिसमें दिया गया है कि किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो। यह प्रश्न सीटेट सितंबर 2016 में पूछा गया प्रश्न है। 1 है नियामक है, 2 में समावेशन को हतोत्साहित करता है, 3 है आवृत्ति को बढ़ावा देता है, 4 है खोज को प्रोत्साहन देता है। तो प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर होगा 4, यानी किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में जो है शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराता है कि बच्चे जो है वह खोज जो है स्वतः खोजबीन करके वह लर्निंग कर सके, यानी अधिगम कर सके। इसलिए शिक्षक सिर्फ एक स्कैफोल्डिंग का काम करता है, सिर्फ सहारा देने का काम करता है। एक जो है एक मदद के तौर पर एक शिक्षक वहाँ पे मौजूद होता है। प्रश्न संख्या जो है 4 देखते हैं, जिसमें दिया गया है कि मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। यह प्रश्न यूपीटीटी फरवरी 2016 में पूछा गया है। 1 में है विषय केंद्रित शिक्षा, 2 में शिक्षक केंद्रित शिक्षा, 3 है क्रिया केंद्रित शिक्षा, 4 है बाल केंद्रित शिक्षा। तो प्रश्न संख्या जो है 4 का सही उत्तर होगा 4, यानी बाल केंद्रित शिक्षा, यानी मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में जो है बड़ा योगदान रहा है कि वह बाल केंद्रित शिक्षा पर जो है जोर देता है। क्योंकि आप जो है बच्चे के अकॉर्डिंग आप अपने शिक्षण में गतिविधि करेंगे, क्योंकि बच्चे की अभिरुचि, उनकी क्षमता, उनकी आकांक्षा और उन्हें जो चाहिए उस हिसाब से आप जो है सही शिक्षण उपलब्ध कराएंगे।
इसलिए अध्यापक केंद्रित न होकर, विषय केंद्रित न होकर, क्रिया केंद्रित न होकर, बल्कि बाल केंद्रित पर जो है हमें शिक्षण करना जरूरी होता है। मित्रों, आप जो है हमारा जो है यह कक्षा जो है बाल केंद्रित जो है प्रगतिशील बाल केंद्रित कक्षा जो हो रही है, यह कक्षा इससे पहले भी हमारे इस आदर्श एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। आपको इस चारों कक्षा के अलावा अब कहीं किसी भी प्रकार की कक्षा देखने की आवश्यकता नहीं होगी। हम आपके लिए जल्द ही प्लेलिस्ट तैयार करके इसे अपलोड कर देंगे। आप प्रगतिशील शिक्षा सर्च करेंगे तो वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो एक साथ दिख जाएगी। आप उसे एक बार देख लीजिए, यहाँ से आपकी सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। तो आइए हम जो है बिना रुके देखते हैं प्रश्न संख्या 5, जिसमें दिया गया है, यदि आप बच्चों को सिखाना चाहते हो तो बच्चों से सीखिए। यह इशारा करता है, 1 है अध्यापक केंद्रित शिक्षा की ओर, 2 है बाल केंद्रित शिक्षा की ओर, 3 है मूल्यांकन केंद्रित शिक्षा की ओर, 4 है परीक्षा केंद्रित शिक्षा की ओर। तो प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर होगा 2, बाल केंद्रित शिक्षा की ओर हमारा झुकाव होना चाहिए। यानी बच्चों को हम अगर सिखाना चाहते हैं, आप एक शिक्षक हैं और बच्चों को सिखाना चाहते हैं, तो आपको बच्चों से ही सीखना होगा, क्योंकि बच्चों की जो अभिरुचि है, बच्चों की जो मांग होती है, आपको उस हिसाब से अपनी शिक्षण कक्षा में करनी होती है। प्रश्न संख्या जो है 6 देखते हैं, जिसमें दिया गया है कि मध्याह्न भोजन के दौरान उच्च जाति के विद्यार्थी निम्न जाति के विद्यार्थियों के साथ एक पंक्ति में भोजन करने से इनकार कर देते हैं, आप क्या करेंगे? तो प्रश्न संख्या जो है 6 में दिया गया है, 1 में है आप पृथक बैठक व्यवस्था करने हेतु सहमत हो जाएंगे, 2 है आप उच्चाधिकारियों से निर्देशन प्राप्त करेंगे, 3 है आप विद्यार्थियों को एक साथ बैठकर भोजन करने के लिए सहमत कर लेंगे, 4 है आप विद्यालय में मध्याह्न भोजन पकाना बंद कर देंगे। तो प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर होगा 3, कि जब बच्चों के दौरान उच्च जाति और निम्न जाति का भेद हो तो आप बच्चों को एक साथ बैठकर भोजन करने के लिए सहमत करेंगे, उसे मनाएंगे। इस तरह की रूढ़िवादी आदतों को जो है नकारात्मक विचार को आप उसके अंदर से निकालने का प्रयास करेंगे। तो प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर है 3। प्रश्न संख्या जो है 7 देखते हैं, जिसमें दिया गया है कि इनमें से कौन सा विकल्प एक प्रगतिशील कक्षा में संरचनात्मक शिक्षण का उदाहरण है। यह प्रश्न सीटेट जनवरी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। 1 है विविध स्पष्टीकरण, 2 है रटकर याद करना और शब्दश पुनरावृत्ति, 3 है पुरस्कार और दंड, 4 है बार बार वेधन और अभ्यास। तो प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर होगा 1, यानी विविध स्पष्टीकरण जो है एक प्रगतिशील कक्षा में संरचनात्मक शिक्षण का उदाहरण है, कि आप विविध स्पष्टीकरण से बच्चों को विभिन्न प्रकार के जो है खुले अंत वाले प्रश्न देंगे, ताकि वह क्रिएटिविटी कर सके, रचनात्मक तरीके से उसे सोच सके, ना कि उसे आपको रटकर याद कराना, ना ही बार बार जो उसको अभ्यास कराना, ना ही आप पुरस्कार और दंड देंगे। तो इसलिए प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर 1। प्रश्न संख्या जो है 8 देखते हैं, जिसमें दिया गया है प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है। यह प्रश्न सीटेट जुलाई 2019 में पूछा गया प्रश्न है। 1 है खाली स्लेटों के रूप में, 2 है छोटे वयस्कों के रूप में, 3 है निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, 4 है सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। तो प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर होगा 4, कि बच्चों को आप सक्रिय अन्वेषकों के रूप में देखेंगे, क्योंकि प्रगतिशील कक्षा जो है उसमें बच्चे स्वयं खोजबीन करके वह पढ़ाई करते हैं, लर्निंग करते हैं। शिक्षक का काम सिर्फ स्कैप होल्डिंग का है, सहारा देने का है, बस एक इशारा करने का और मदद करने का रह जाता है। प्रश्न संख्या जो है 9 देखेंगे, जिसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है। यह प्रश्न सीटेट जनवरी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। 1 है शिक्षिका पूरी तरह से कक्षा को नियंत्रित करती है, 2 है बच्चों को भागीदारी न्यूनतम है, 3 है गतिविधियां कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है, 4 है समय सारणी और बैठने की व्यवस्था तय है। तो प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर होगा 3, कि प्रगतिशील कक्षा की विशेषता की गतिविधियां यानी कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। प्रगतिशील कक्षा की एक खास महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि आप लर्निंग के पहले, लर्निंग के दौरान और लर्निंग के बाद
आप इस तरह का मूल्यांकन बच्चों को कीजिए ताकि बच्चों की जो है अभिरुचि का पता लग सके, बच्चों का सही से मूल्यांकन हो सके कि आप बच्चों को किस प्रकार की जो है टीचिंग की ज़रूरत है, अधिगम करने का ज़रूरत है। तो प्रश्न संख्या जो है 9 का सही उत्तर है 3। प्रश्न संख्या जो है 10 देखते हैं, जो आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, जिसमें दिया गया है बाल केंद्रित शिक्षण में सीखना मुख्यतः किस प्रकार होता है। यह प्रश्न सीटेट जनवरी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। 1 है शिक्षकों द्वारा प्रत्यक्ष निर्देश द्वारा, 2 है पाठ्य पुस्तकों से, 3 है अधिगमकर्ताओं के निष्क्रिय सुनने से, 4 है विविध स्रोतों का अन्वेषण करके। तो प्रश्न संख्या जो है 10 है, 10 का सही उत्तर होगा 4, यानी विविध स्रोतों का अन्वेषण करके जो है बाल केंद्रित शिक्षण में जो है मुख्य क्रिया होता है। क्योंकि बच्चे जो है वह लगातार जो है एक नन्हे वैज्ञानिक माने जाते हैं, वह लगातार एक्टिविटी करता है, तरह तरह के जो है अन्वेषक करके खोजबीन के माध्यम से वह पढ़ने पर जो है जोर देता है। तो इसलिए प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर है 4। मित्रों, अगली कक्षा में हम नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, जो हिंदी पेडागोजी के जो है महत्वपूर्ण सवाल रहेंगे। इसलिए आप जो है आदर्श एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल को अवश्य कर सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे। थैंक यू।